आंतरिक बल की ओर का आज हम चैप्टर 2 देखेंगे और इसमें आचार्य प्रशांत जी ने क्या कहा है वो हम देखते हैं। आचार्य जी कहते हैं, सबके लिए आप जो सबसे ऊंचा काम कर सकती हैं, मतलब सबके लिए महिलाएं जो सबसे ऊंचा काम कर सकती हैं वो है आपकी पढ़ाई। आचार्य जी कहते हैं, ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि अगर आप घर के इधर उधर के काम को छोड़कर पढ़ाई कर रही हैं तो ये दूसरों के प्रति अप्रेम या उपेक्षा है। आप घर की बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हैं। आप अगर सीमित रहेंगी, कैद रहेंगी, अज्ञान में और अंधेरे में रहेंगी, बंधन में रहेंगी, तो घर में किसी का भी भला नहीं होगा। आमतौर पर जो घरों की बुरी दशा रहती है, जो कलह कलेश रहता है, उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि घर के केंद्र में महिलाएं हैं, स्त्री हैं, पत्नी हैं, माँ है, गृहिणी है। उसको घर में कैद कर दिया जाता है। घर उसी से है और उसको घर में बिल्कुल बांध दिया गया है। अभी सिचुएशन थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही है, बट अभी भी ये चीज़ प्रिविलेंट है सोसाइटी में। चीज़ें चेंज हो रही है, टाइम बदल रहा है, बट फिर भी जो आचार्य जी कहते हैं उससे हम रिलेट कर पाएंगे। जब वो घर से कभी बाहर निकलेगी नहीं तो उसे दुनिया का कुछ पता नहीं चलेगा। दुनिया का जिसे कुछ पता नहीं, वो अंधेरे में जी रही है। वो क्या बच्चे की परवरिश कर पाएगी? वो क्या पति के काम को समझ पाएगी? बहुत बचकानी हरकतें करेगी फिर आचार्य जी कहते हैं, तुमने, मतलब मेल्स के लिए उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया है, तुमने उसे कृत्रिम सुविधा दे दी है कि तू घर में बैठ, घर के काम कर। बाहर निकलेगी तो तेरे लिए झंझट है। ये चीज़ हमने सुना भी होगा, पहले हम बहुत ज़्यादा सुनते थे इस चीज़ को कि ऐसे मेल्स बोलते थे कि हम तो कमा रहे हैं ना, तुम्हें कमाने की क्या ज़रूरत है, हम तो काम कर रहे हैं, हम तो बाहर जा रहे हैं, तो तुम्हें बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, तुम घर में रहो, घर के काम करो। बाहर निकलेगी तो तेरे लिए झंझट है, खतरा है। इस कृत्रिम सुविधा और सुरक्षा के कारण स्त्री के बाजू मजबूत नहीं हो पा रहे हैं। आचार्य जी कहते हैं, स्त्री घर की धुरी है, धुरी घर का केंद्र है, सेंटर है। तुमने अगर उसको बंधन में रख दिया, अशिक्षित रख दिया, तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। अब आचार्य जी हमें समझा रहे हैं कि मनुष्य और पशु में क्या अंतर है। मनुष्य पशुओं से कैसे अलग है वो हमें बता रहे हैं। दैनिक क्रियाएं जैसे खाना पीना, उठना, सोना, जो भी दैनिक क्रियाएं हैं, आचार्य जी कहते हैं ये तो पशु भी करते हैं। आदमी और पशुओं में अंतर क्या है? आदमी कर्म करता है, आदमी को मुक्ति चाहिए। तुमने स्त्री से कर्म का अधिकार ही छीन लिया। तुमने स्त्री से कह दिया, आज ये हमें बता रहे हैं, तेरा कर्म है कि तू रसोई को साफ रख, तू बिस्तर बिछा, तू पोतड़े धो और फिर टीवी देख। ये तीनों निपटा के फिर तू टीवी देख। ने स्त्री को ठीक से इंसान भी नहीं रहने दिया, बड़ा शोषण किया है। और ये बात बच्चियों में बचपन से ही डाल दी जाती है कि तुम्हारा काम है दूसरों की सेवा करना। आचार्य जी हमसे पूछ रहे हैं, काम क्या सिर्फ पैसे कमाने के लिए किया जाता है? जानते नहीं हो क्या? पूछ रहे हैं वो, जानते नहीं हो क्या कि काम ही व्यक्ति का निर्माण करता है। आगे आचार्य जी कहते हैं, औरत को कुछ बन तो जाने दो, फिर वो दूसरों की सेवा करेगी ना। तुम उसे कुछ बनने ही नहीं दे रहे और उसके भीतर ये बात घुसेड़ दी है कि जीवन का उद्देश्य तो इसी में है कि इसकी सेवा कर दो, उसके लिए कुछ कर दो। अपना बाद में सोचना, पहले किसी के लिए कुछ कर दो। अपना तो निर्माण करिए ना, वो आपका प्रथम दायित्व है, योर फोरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर कहता हूँ, दूसरों को कुछ देना, दूसरों की सेवा करना भली बात है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है खुद का निर्माण करना। ये बड़ा एक
कुचक्र है, विशियस साइकिल है, ठीक है, कुचक्र है। फिर जो आगे बढ़ता है, हम भी जीवन भर घर में ही कैद रहें। अब बहू आई, एक उन्होंने सिचुएशन क्रिएट की और बता रहे हैं अगर शादी होती है, बहू आती है घर में, तो अब बहू आई है, बहू को भी काम नहीं करने देंगे, क्योंकि अगर हमने बहू को काम करने के लिए प्रेरित किया तो फिर ये साबित हो जाएगा ना कि हमारी ज़िंदगी बर्बाद गई। हम कहेंगे बहू देख, हमने तो कभी काम नहीं किया, हम तो फिर भी खुश हैं, हम में कोई भी कमी दिखती है क्या तुझे? तो जैसे हमने कुछ नहीं किया तू भी कुछ मत कर। और ये बड़ा तर्क रहता है ना कि हम में कोई कमी दिखती है क्या तुझे। फिर आचार्य जी कहते हैं प्रेम में किसी के लिए कुछ करना एक बात होती है और प्रभाववश या संस्कारवश किसी के लिए कुछ करना बिल्कुल अलग बात होती है, बिल्कुल दूसरी बात होती है। अंत में आचार्य जी महिलाओं से कहते हैं जाओ ज़रा दुनिया की चुनौतियों को स्वीकार करो, अनजाने लोगों के साथ काम करो तो पता चले कि तुम में कितना सामर्थ्य है। जाओ उनको फेस तो करो, बाहर तो निकलो, आगे तो बढ़ो, खुद का निर्माण तो करो। आचार्य जी कहते हैं विद्रोह करिए, इसी में सबका भला है, इसी में आपका भी भला है, बच्चों का भी भला है, पति देव का भी भला है, रिश्तेदारों का भी भला है। सो आज के लिए इतना ही, कल हम मिलते हैं चैप्टर 3 के साथ।